और उस दिन दादा ने हमें एक सीख दी। एक छोटे से गांव के किनारे, जहाँ दूर दूर तक हरे खेत फैले थे और पास ही एक शांत नदी बहती थी, वहाँ एक बुजुर्ग आदमी रहता था। गांव के लोग उसे प्यार से दादा हरिराम कहते थे। दादा हरिराम का छोटा सा मिट्टी का घर था। घर के सामने तुलसी का पौधा, एक नीम का पेड़ और बगल में सब्जियों की छोटी सी क्यारी थी। दादा बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और उनके बच्चे भी नहीं थे। फिर भी दादा कभी अकेले महसूस नहीं करते थे। उनके पास एक छोटा सा साथी था, मोती, एक भूरी सी बकरी। मोती की चमकती आंखें थी और वह दादा के पीछे पीछे ऐसे चलती जैसे वह उनकी परछाई हो। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दादा उठ जाते। वह पहले नदी के किनारे थोड़ी देर टहलते और फिर मोती को सहलाते हुए कहते, चल मोती, आज का दिन भी अच्छा होगा। मोती रोज थोड़ा सा दूध देती थी। दादा उस दूध से अपने लिए चाय बनाते और बाकी दूध मिट्टी के छोटे बर्तन में रख देते। कभी कभी वे वह दूध पास के गरीब बच्चों को दे देते जो स्कूल जाते समय उनके घर के पास से गुजरते थे। एक दिन कुछ अलग हुआ। उस सुबह मोती ने पहले से कहीं ज्यादा दूध दिया। दादा ने बर्तन भरते देखा तो मुस्कुराकर बोले, अरे वाह मोती, आज तो तुमने खूब मेहनत की। दादा ने थोड़ा दूध अपने लिए रखा और बाकी लेकर गांव की छोटी दुकान पर चले गए। वहाँ से उन्होंने थोड़ा आटा और गुड़ खरीदा। धीरे धीरे मोती रोज थोड़ा ज्यादा दूध देने लगी। गांव के कुछ लोग ये देखकर कहने लगे, दादा, आप इस दूध से बहुत पैसा कमा सकते हैं और बकरियां खरीद लीजिए, बड़ा कारोबार हो जाएगा। फिर आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। दादा हरिराम बस हल्का सा हंसते और कहते, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है, बाकी किसी और के काम आ जाए तो वही अच्छा है। वे रोज थोड़ा दूध बेचते, थोड़ा खुद रखते और बाकी उन परिवारों को दे देते जिनके घर में छोटे बच्चे थे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे और लोगों के पास खाने पीने की कमी होने लगी। लेकिन मोती अभी भी दूध देती रही। दादा हरिराम ने दूध से दही और छाछ बनाई और गांव वालों में बांटने लगे। कई बार वे रात को चुपचाप किसी के दरवाजे पर दूध का बर्तन रखाते। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बोले, दादा, अगर आपने पहले ज्यादा पैसा कमाया होता तो आज आप बहुत अमीर होते। दादा ने नीम के पेड़ के नीचे बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। अमीर वो होता है जिसका दिल संतोष से भरा हो। उन्होंने मोती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान हमें जितना देते हैं वह हमारे लिए काफी होता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम उसमें से थोड़ा दूसरों के साथ बांटते हैं। मोती ने धीरे से मैं की आवाज निकाली, जैसे वह भी दादा की बात से सहमत हो। उस दिन गांव के लोगों को समझ आया कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं, बल्कि संतोष और दयालुता में होती है। और तभी से लोग दादा हरिराम को प्यार से बुलाने लगे, दयालु दादा। Thank you for watching. Like, subscribe Coco Kids TV हिंदी कहानियाँ।